नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय जो कि बिहार सामान्य ज्ञान का किताब है। और ये किताब वस्तुनिष्ठ है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव किताब है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है। और इसमें आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है। और इस किताब में आपको इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ठीक है, और भी बहुत सारे जो चैप्टर हैं आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वाइज। तो आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें वो है बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। तो बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ रहे हैं। और इसका हम लोग जो है लगभग 10 से 12 टॉपिक पढ़ चुके हैं। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल। तो बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष का टॉपिक आज पढ़ेंगे, संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल, जो कि 1937 से लेके 39 और उसके बाद जो बना था उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से लेकर 39 और उसके बाद का। ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर 2 है और पार्ट नंबर आपका हो जाएगा एल या एम होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये है आपका। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था। तो बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए 29 दिसंबर 1919 को, ऑप्शन बी 29 दिसंबर 1920 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1920 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1919 को। तो बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था। तो पहला का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 29 दिसंबर 1920 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की हुई। तो बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई। ऑप्शन ए 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी 1909 के एक्ट के तहत, ऑप्शन सी 1892 के एक्ट, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर थे। तो बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर से बने। ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम भारतीय गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। ऑप्शन ए सी राजागोपालचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी सत्येंद्र घोष, ऑप्शन डी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, तो प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम क्या था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। तो बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1937 में। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 1936 में बनाया गया। और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उड़ीसा को बिहार से पृथक कर नया प्रांत बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। ऑप्शन ए 22 से 27 जनवरी 1935 को, ऑप्शन बी 22 से 27 जनवरी 1936 को, ऑप्शन सी 22 से
27 जनवरी 1937 को। ऑप्शन डी 22 से 27 जनवरी 1938 को। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 से 27 जनवरी 1937 को। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए 22 से 27 जनवरी 1937 को। और बिहार विधानसभा के चुनाव में कुल मतदाताएं 24,12,12,29 थी। क्वेश्चन नंबर 7 है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 92। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 98। तो 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 98 सीटें प्राप्त हुई और कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई? तो 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई? ऑप्शन ए 152, ऑप्शन सी 171, ऑप्शन सी 121, ऑप्शन डी 172। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 152। ठीक है, तो 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल 152 जगहों पर हुई और राज्य में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी एम.जी. हैलेट, ऑप्शन सी विलियम टेलर, ऑप्शन डी S.M. मैलेट। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम.जी. हैलेट। ठीक है, एम.जी. हैलेट थे। क्वेश्चन नंबर 10 है 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं। ऑप्शन ए यूनुस सलीम, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मोहम्मद यूनुस। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले कौन थे? तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद यूनुस। ठीक है, तो राज्यपाल ने कांग्रेस के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, तो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद यूनुस। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे और उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पद नाम प्रयुक्त होता था। मोहम्मद यूनुस मुस्लिमों के इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 12 है पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1937 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1939 को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1936 को, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1938 को। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, तो पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ 1 अप्रैल 1937 को और बिहार राज्य में ही पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था।
तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 20 जून 1937 को, ऑप्शन बी 20 मार्च 1937 को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1937 को, ऑप्शन डी 20 मई 1937 को। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1937 को। तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? ऑप्शन ए 15 फरवरी 1938, ऑप्शन बी 15 फरवरी 1939, ऑप्शन सी 25 फरवरी 1939, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 फरवरी 1938। तो बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र राजबंदियों के मामले को लेकर 15 फरवरी 1938 को दिया था और राजबंदियों की रिहाई के आदेश के उपरांत बिहार मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1938 को, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 1939 को, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 1940 को, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 1941 को। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर 1939 को। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने जो है त्यागपत्र दिया 31 अक्टूबर 1939 को और इसके विरोध में सभी प्रांतों की कांग्रेस सरकार ने भी त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937-39 दौरान बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 से लेकर 39 द्वारा कौन से कार्य किए गए? ऑप्शन ए हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य, ऑप्शन बी बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938, ऑप्शन सी बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937-39 द्वारा जो है आपके ये आपके ए बी सी आपके जो ऑप्शन दिए चारों कार्य किए गए। ठीक है, तो आपका चारों ऑप्शन मतलब कि तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी जमालपुर। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1937 या 1937 में बिहार में कुछ
स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ, विलय, ठीक है। और इसमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? ऑप्शन ए यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, ऑप्शन बी अहरार पार्टी, ऑप्शन सी बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी इसमें शामिल नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1937। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1936 में। तो बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1937 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1937 ईस्वी में, ठीक है। तो बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम 1937 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1772 में, ऑप्शन बी 1774 में, ऑप्शन सी 1776 में, ऑप्शन डी 1778 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1774 में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन नवंबर 1935 की अध्यक्षता किसने की? तो मुंगेर में बेगूसराय में हुए गन्ना उत्पादन सम्मेलन नवंबर 1935 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए श्री राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी श्री अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी श्री राम नारायण सिंह। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 है, 15 से 16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी मोतिहारी, ऑप्शन डी भागलपुर। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना। तो 15 से 16 जनवरी 1936 को बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन पटना में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेज लीग नामक संगठन कब स्थापित की गई? तो बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेज लीग नामक संगठन कब स्थापित की गई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1937। तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1935। और 1937 के चुनाव में यह कांग्रेस के साथ थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए गए जगहों का कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजय हुए? तो बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल खड़े किए जगहों का कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजय हुए? ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 92%, ऑप्शन सी 98%, ऑप्शन डी 98%। तो दो जगह 98 हो गया, तो हो सकता है यहाँ पर 88 होगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 92%। और खड़े किए हुए जगहों का 92% तथा कुल जगहों का 65% कांग्रेस प्रत्याशी विजय हुए।
क्वेश्चन नंबर 28 है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए? तो 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 68। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने आम निर्वाचन मंडल में 5 में से 5, अनुसूचित जातियों का निर्वाचन मंडल के 15 में से 14, मुस्लिम निर्वाचन मंडल में 5 में से 4, महिला निर्वाचन के 4 में से 3 और 3 श्रमिक निर्वाचन मंडल के 3 में से 2 सीटें जीत लिए और आदिवासी निर्वाचन मंडल में 1 सीट को छोड़कर सभी में जीत मिली थी। क्वेश्चन नंबर 29 है 1937 या 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए? तो ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी श्री मायावी सिंह, ऑप्शन सी श्री नरसिंह नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 1937 के चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से किसने कांग्रेसी प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए? तो इसका राइट आंसर था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 30 है 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? तो 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी बिहपुर भागलपुर, ऑप्शन डी सदाकत आश्रम पटना। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सदाकत आश्रम पटना में। तो 5 से 7 मई 1937 को सदाकत आश्रम पटना में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 है बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी और विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ऑप्शन ए श्री अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी प्रोफेसर अब्दुल बारी, ऑप्शन सी श्री राम दयालु सिंह, ऑप्शन डी सर सुल्तान अहमद। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्री राम दयालु सिंह। तो बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी और विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो उनका नाम है श्री राम दयालु सिंह। और प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। सुल्तान अहमद एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पर श्री सहाय एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। क्वेश्चन नंबर 32 है बिहार प्रांत में राजनैतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? तो बिहार प्रांत में राजनैतिक बंदी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 30 मार्च 1938, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1939, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1938, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी 1938 को। क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन बामनवा में किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र का अनुमोदन किया, जो उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए श्री सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी श्री जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्री सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 34 है श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी केटी शाह, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी राम दयालु सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केटी शाह।
क्वेश्चन नंबर 35 है, साक्षरता अभियान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कहाँ वार्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मोतिहारी, ऑप्शन डी राजगीर। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना में। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वयं ग्रहण कर लिया? ऑप्शन ए धारा 90, ऑप्शन बी धारा 91, ऑप्शन सी धारा 92, ऑप्शन डी धारा 93। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 93 के तहत। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुंगेर के अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक के किस कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई? तो ऑप्शन है सतीश मिश्र, ऑप्शन बी अनिल मिश्र, ऑप्शन सी शिलभद्र रियाजी, ऑप्शन डी नीतीश मिश्र। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनिल मिश्र को। क्वेश्चन नंबर 38 है, 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी शिलभद्र रियाजी, ऑप्शन सी अनिल मित्र, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? तो बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 13 फरवरी 1939, ऑप्शन बी 10 फरवरी 1938, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1940, ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1940। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 19 अप्रैल 1940। क्वेश्चन नंबर 40 है, जुलाई 1940 को हुए बिहार प्रांतीय मुस्लिम राजनीतिक सम्मेलन भागलपुर जिलों के कहलगांव के सोनहौला गांव में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ऑप्शन ए सैयद अब्दुल्ला बेलवी, ऑप्शन बी अब्दुल बारी, ऑप्शन सी शाह मोहम्मद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैयद अब्दुल्ला बेलवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार प्रांतीय अग्रगामी फॉरवर्ड ब्लॉक दल का अध्यक्ष थे? तो बिहार प्रांतीय अग्रगामी फॉरवर्ड ब्लॉक दल के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए शिलभद्र रियाजी, ऑप्शन बी मनोराव वर्मा, ऑप्शन सी अब्दुल बारी, ऑप्शन डी विपिन बिहारी वर्मा। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिलभद्र रियाजी। तो बिहार प्रांतीय अग्रगामी फॉरवर्ड ब्लॉक दल का अध्यक्ष थे शिलभद्र रियाजी। क्वेश्चन नंबर 42 है, 30 से 31 अक्टूबर 1941 को बिहारी प्रांतीय अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन HB कामत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो 30 से 31 अक्टूबर 1941 को बिहारी प्रांतीय अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन HB कामत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी सिवान। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छपरा में। क्वेश्चन नंबर 43 है, 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किनकी भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी? तो 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किनकी भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो इस प्रकार हमारा जो आज का चैप्टर है टॉपिक था वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजवादी दल एवं श्रमिक दल। ठीक है।